अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक बाबर अली। एपिसोड नंबर 6 के ऊपर आते हैं। 5 एपिसोड हो गई थी हमारी, उसके बाद हम जो है काफ़ी दिनों से स्टोरीज ही बना रहे थे। आज मैंने सोचा कि आपके साथ इस्लामाबाद में जाकर आपने ये देख सकते हैं, वो पीछे न्यू टावर्स है, उसके सामने मेरे अपोजिट में जो है जिधर मैं देख रहा हूँ वो है सेंटोरस माल के बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ। तो जो चीज़ है हमने कहाँ पहुँचे थे कि कैंप में पहुँचने के बाद हमने जो किया था वहाँ पर हमारा मोबाइल ज़ब्त हो गए थे। हमारा सब कुछ जो भी मेरे पास सामान था वो सारा कुछ ज़ब्त हो गया था और सिर्फ कुछ चंद पैसे बचे थे। जब पहली सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, हमें जो है जंजरमान वालों ने, सिक्योरिटी वालों ने सुबह हमारे जो है रूम रात को लॉक कर गए थे। 4 लड़कों को पर एक रूम के अंदर उन्होंने बंद किया और सुबह जो है उन्होंने आके हमें तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वो हमें उठा दिया, लॉक हमारे खोल दिए। हम सब उठे, सुबह उठे, हाथ मुँह धोया, गर्म पानी आ रहा था, हाथ मुँह धोया, फ्रेश हुए और नाश्ता करने चले गए। नाश्ते में अच्छा नाश्ता था, टेबल पे बैठ के सुकून से नाश्ता किया जाता था। चाय थी, साथ में जैतून था और उसके बाद चॉकलेट या फिर इस तरह की कोई ना जैम वगैरह की वो डिब्बियाँ होती थी वो मिलती थी, अंडा मिलता था, उसके बाद डबल रोटी होती थी और हर चीज़ में कोई ना कोई, हर रोज़ कोई ना कोई चेंजिंग होती थी। पूरा हफ्ते में हर चीज़ एक डिफरेंट होती थी। सुबह उठे, नाश्ता किया अच्छे से, सब दोस्त जो है सुबह पहली मॉर्निंग में कैंप में सब के पास साथ बैठे गपशप लगा रहे थे। वहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड बना हुआ था, उसके अंदर छोटा सा एक बेसबॉल का था, बास्केटबॉल का, और उसके थोड़ी जगह पे जो है खाली जगह थी और साथ में बैठने का जो है उन्होंने छोटा सा वो बनाया हुआ था सिस्टम, और साथ में बच्चों के लिए जो है वो झूले वगैरह और जो स्केटिंग करने के लिए वो बने हुए थे सारे। लेकिन क्योंकि ये फैमिली कैंप था, फैमिलीज़ के लिए बनाया गया था और वहाँ पर हमें उन्होंने जो है वो बंद कर दिया। अच्छा, पहली चीज़ थी धूप निकली, धूप वहाँ पर लगने लगी थी। मसलन जिस तरह आजकल अगर आप अभी पाकिस्तान का वेदर देखें तो यही मौसम था कि अगर धूप में बैठते धूप लगती थी और अगर छाँव में होती सर्दी लगती थी। तो ये चीज़ थी। वहाँ पर जो है हमने पहले दिन बस ऐसे गपशप लगाई, एक दूसरे के रूम में जाके बैठ के गप लगाई। थोड़ी देर हुई, कंटीन ओपन हुई, कंटीन से जाके हमने बस जिन जिन के पास पैसे थे वो अपने उन्होंने 4 दिन फुल अय्याशी की। बस कहते हैं ना 4 दिन खा पी लो फिर बाद वेखना। जिन जिन के पास पैसे थे कंटीन ओपन हुई, ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया। हमारा डेली रूटीन बनी हुई थी। 2 दिन जो है वो 2.25 लीटर की जो पेप्सी वो पक्की होती थी और 2 तकरीबन आलमोस्ट 2 तो पक्की होती थी, एक फर्स्ट टाइम और एक सेकंड टाइम। और हम तकरीबन 4-5 लड़कों का ग्रुप होता था और वो जो है तकरीबन 2-2, 3-3 ग्लास जो है वो पेप्सी को अच्छी पीते थे और साथ में कुछ बिस्किट वगैरह हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो पहला हफ्ता तो कुछ ऐसे गुजरा। वाम जो है वो फुल अय्याशी कर रही है, जिस तरह मेले पे आई हुई है। पैसे जिनके पास थे उड़ाए, जिनके पास नहीं है किसी से लिए कि यार थोड़े दे दे, मैं मंगवाऊँगा तो तुम्हें दे दूँगा। बस ऐसे ही चलता रहा। फिर जैसे जैसे पैसे कम पड़ते गए, अभी कुछ चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे निकलने के, फिर जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा जो था वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरे 25 या 30 दिन हम रहे हैं। कोला कम से कम हम एक दिन में 2 बार तो शुरू में थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है डेली की 1-2.25 लीटर की कोला जो है पेप्सी थी वो हम पीते ही पीते थे, जैसे कैसे करके हम पीते ही थे। लेकिन उसके बाद जब वापस आए, मसलन शाम हुई, दिन को पहले जो है ना, मैं सबसे पहले जो है मैं कैंप में फुटबॉल लेने वाला पहला वो लड़का था और फुटबॉल लिया बास्केटबॉल खेलने के लिए। उधर बास्केटबॉल बने तो मुझे जो ना वो शौक़ था कि मैं ये खेलूँ, वो बास्केटबॉल खेलने। तो फिर वही फुटबॉल कहते हैं जी आप फुटबॉल खेलें, लड़के जमा हो गए जी फुटबॉल खेलते हैं। फिर कहते हैं जी वो वॉलीबॉल खेलते हैं, वैसे करते हैं। तो वो 7 कैंप को डिवाइड किया हुआ था, एक तरफ एक बैरिक बनाया हुआ था, दूसरी तरफ दूसरा बैरिक था। वो जो है ना खेलते खेलते ना वॉलीबॉल खेलते हुए हमारा जो फुटबॉल था वो दूसरी साइड पे चला गया था। हमें कुछ देर इंतज़ार करने के बाद नहीं मिला। फिर जो है ना हमने सिक्योरिटी को बोला कि हमारा फुटबॉल उधर चला गया। उन्होंने बोला कि मंगवा देते हैं। फिर जो है उधर से जब फुटबॉल आया वो फट चुका था, क्योंकि नॉर्मल नाजुक फुटबॉल था और 50 लीरे का जो है वो 50 लीरे का वो मिलता था और वो एक साइड से उसकी सिलाई फट चुकी थी। और कुछ देर हम इधर खेले और वो फुटबॉल फट गया। तकरीबन 3 जो है फुटबॉल मैं लिए ऐसे ही, और जो है
वो ऐसे फट गए। एक दिन भी बड़ी मुश्किल से निकालते थे। फिर जो है वो ऐसे हुआ, पहला दिन ऐसे गुजरा। दूसरे दिन फिर जो है लड़कों ने वहाँ पर वो बारडा कहते हैं वो, जिसको हम डूस भी कहते हैं, लाइनें लगा के जो है आपने मुखालिफ को रोकना होता है। वो फिर एक लड़का जो होता है वो पिछली लाइन से होकर फिर अगली लाइन क्रॉस करता है, वो ऐसे जो होता है वो फिर शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन वो चलता रहा, काफ़ी उसमें भी जो है टाइम स्पेंड होता था। अच्छा 5 जो है साथी मिल के 5 एक तरफ 5-10 लोग जो है इजीली खेल सकते थे। और फिर वो कुछ अफ़गानिस्तान के लड़के आ गए। फिर उन्होंने कभी वो जब वो ग्राउंड खाली होती थी, हम वो डूस बारडा खेलते थे। और जब जो है हम छोड़ते थे फिर वो फुटबॉल खेलना शुरू कर देते थे, कभी बास्केटबॉल कभी वॉलीबॉल। ऐसे फिर जो है वो टाइम पहला हफ्ता तो बहुत अच्छे से गुजरा। फिर उसके बाद जो है क्योंकि पहला दिन ऐसे गुजरा था बैठ के, दूसरे दिन फिर हमारी तर्जमान ने आना था। हमें सबको जो है इन्फॉर्म किया गया कि आपकी तर्जमान आएगी, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका जो है वो आपसे पूछा जाएगा, दोबारा पूछ होगी, आपकी तफ्तीश की जाएगी, आप जो है मज़ीद आपने क्या क्या किया, आप जो है कहाँ से आए हैं, कितने पैसे दे के हैं, ये है वो है, सारा कुछ जो है वो दोबारा मालूमात की जाए, कितना अर्सा वो आप उधर रहे हैं। वो फिर हम सब जो है आए हैं। वो जो है तर्जमान हमारी थी, वो लड़की थी और वो आई, उससे बातचीत हुई। उसने बोला किसी किस्म का कोई मसला परेशानी हो तो आप मुझे बताना, मैं आप आगे जो है इन्फॉर्म करूँगी। तो उसके जो अंडर में था वो हमारे साथ डिस्कस करती रही, जो हमारे मुश्किलात होती हम उसको बताते थे। अच्छा पहला दिन ऐसे गुजरा, दूसरा दिन हुआ फिर ऐसी बातचीत हुई, कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ, सारा तफ्तीश हुई और जो है वो खाने का ब्रेक हुआ। खाने तक आधे लड़कों की तफ्तीश होगी, जिस जिसका नाम लिया जाना था वो 2-2 3-3 लड़के 4-4 करके ना वो ऐसे ही जो है अंदर जाते थे और पूछते थे, जिनको जो भी बात है वो सारी करते थे और पूछते थे कितने पैसे दे के आए, कितने साल से इधर हो, कौन से शहर से। जो तफ्तीश खाने में हुई थी वही दोबारा कैंप में होना शुरू होगी। और उसके बाद जो है वो हमारे जो है सैन वगैरह हुए, सारा कुछ जो है वहाँ पर हुआ और तर्जमान से हमारा जो है वहाँ पर एंट्री जो है वो दर्ज होगी कि हम यहाँ पर इतने लड़के मौजूद हैं, वो सारा कुछ हो गया। अच्छा तर्जमान अब जो है उसके अगले दिन फिर तर्जमान तकरीबन हफ्ते में 3 दफ़ा आती थी और दूसरे दिन आए, हमने फिर उसके कोई पूछ लिया मसला मसाइल, हमने बोला ऐसे मेडिसन किसी को चाहिए थी, उसकी ज़रूरत है। फिर वो उन्होंने सारी हमें डिटेल बताई कि आपको किस मेडिसन जो है चेकअप के लिए जो ज़्यादा मसला है वो उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा, जिसको थोड़ा बहुत मसला है किस चीज़ का वो डॉक्टर आएगी यहाँ पर उसको चेकअप करवा के उसको मेडिसन दे दी जाएगी। अच्छा कैंप में जो मेन चीज़ थी वो क्या थी कि वहाँ पर अब जो तीसरा दिन था हमारा और वहाँ पर हमारे पास क्योंकि लड़कों ने कपड़ों की डिमांड की, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। जूते हमें मिले, चप्पल जो होती है चाइना की चप्पलें मिली, 2 डबल टावल मिला, बड़े वाला छोटे वाला। उसके बाद रूम में शैम्पू मिला, साबुन मिला, टूथपेस्ट मिली, टूथब्रश मिली। उसके बाद जो है हमें ऊपर लेने के लिए ब्लैंकेट मिले, नीचे बिछाने के लिए चादरें मिले, तकियों के सराने के छाड़े मिले, सब कुछ मिला। इजी बहुत साफ़ सुथरा माहौल था, साफ़ सुथरा। मतलब सफाई के लिए वो आते थे, हफ्ते के बाद वो सफाई करते थे, वाशरूम साफ़ करते थे, उसके बाद रूम की सफाई करते थे, कपड़े चादरें चेंज करके जाते थे, मैट्रेस की सब कुछ करके जाते थे। बहुत साफ़ सुथरा माहौल था। जब हमने कपड़ों की डिमांड की उसके बाद हमें जो पैंट्स मिली थी, कुछ शर्ट्स मिली थी, वो कैसी मिली थी वो हम आपको बताएंगे। और जो है तर्जमान ने हमें डिपोर्ट होने में उनसे क्या क्या बोला वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे अगली जो है वो वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद फी मान अल्लाह।